कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जो यूपी की सियासत को गरमा रही है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर की, जहां एक तरफ इटावा से जुड़े मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि राम मंदिर आज भी है, बाबरी मस्जिद ही है। तो वही दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद की ओर से लखनऊ में पोस्टर के जरिए बड़ा ऐलान किए गए हैं। बताएंगे आपको क्या है ये ऐलान और जर्जिस अंसारी ने ऐसा क्या बोला जिससे माहौल बिगड़ गया। एक तरफ बाबरी मस्जिद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, तो दूसरी तरफ अपनी राजनीति चमकाने अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि चुनावी अभियान की शुरुआत वो दादरी से करेंगे, पर दादरी ही क्यों, ये सवाल उठ रहा है। बताएंगे आपको आगे क्यों अखिलेश यादव ने दादरी पर मेहरबानी दिखाई है। पहलगाम हमला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया, जब खबर आई कि लखनऊ में एक बुजुर्ग पर टेरर फंडिंग का आरोप लगा है। जी हां, टेरर फंडिंग, जिसके बाद उस पर एक्शन भी हुआ। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ लखनऊ में। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात कोडीन कफ सिरप मामले की, जहां भदोही पुलिस ने एक और गिरफ्तारी कर बड़ी सफलता हासिल की है। बताएंगे आपको कैसे शातिर आरोपी पकड़ा गया। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से। बाबरी मस्जिद तब सुर्खियों में आ गया जब उत्तर प्रदेश के इटावा से जुड़े मौलाना जर्जिस अंसारी का एक और विवाद भरा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बेशक ये बयान पुराना है, लेकिन इसने एक नया हंगामा मचा दिया। वायरल वीडियो में मौलाना जर्जिस अंसारी कह रहे हैं कि राम मंदिर आज भी बाबरी मस्जिद ही है और ये कयामत तक मस्जिद रहेगी। मौलाना अंसारी ने यह भी कहा कि मस्जिद छीनने से तुम्हारी यानी हिंदुओं की नहीं हो जाएगी। हिंदुओं ने उस पर कब्जा किया, लेकिन वो हमारे लिए मस्जिद रहेगी। और ये पहली बार नहीं है जब मौलाना ने कोई विवादित या भड़काऊ बयान दिया हो। इससे पहले भी उनके कई विवादित या भड़काऊ बयान वायरल हो चुके हैं, जिस पर खूब हंगामा भी हो चुका है। मौलाना के इस बयान के वायरल होते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई है। यहाँ तक कि प्रदेश के कुछ मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा है और उन्होंने मौलाना पर संगीन आरोप जड़ दिए हैं। यूपी के मुसलमानों ने कहा था कि हम क्यों जाएं पश्चिम बंगाल, हमारे लिए यूपी ही ठीक है। ये सिर्फ फेमस होने के लिए विवादित बयान देते हैं। और न केवल मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान, बल्कि विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर देखकर भी हिंदुओं में जोश भर गया है। दरअसल विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से राजधानी के कई इलाके में पोस्टर लगाकर 10 फरवरी को मुर्शिदाबाद चलने का आह्वान किया गया। पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय द्वारा लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। यही नहीं, पोस्टर में दाईं तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर और निलंबित विधायक हुमायूं भी है। राजधानी में पोस्टर लगने से एकाएक माहौल गर्मा गया है। फिलहाल अभी इस मामले में स्थानीय पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पूरे शहर में ये पोस्टर चर्चा में आ गया है। यानी बंगाल से लेकर यूपी तक बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर का मामला विवाद छेड़ रहा है। ऐसे में अब 10 फरवरी को क्या होगा यह अभी देखना बाकी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जो अखिलेश यादव से जुड़ी है। अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा ऐलान किया है कि वो विधानसभा चुनावों के लिए अपना अभियान दादरी से शुरू करेंगे, यानी कि नोएडा से करेंगे। ये समाजवादी समानता भाईचारा रैली 29 मार्च को दादरी से शुरू होगी। इसके बाद ये रैली पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जाएगी। रैली की जिम्मेदारी सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी संभाल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि दादरी ही क्यों? दादरी सपा के लिए कमजोर गढ़ माना जाता है, फिर भी दादरी क्यों? दरअसल 2022 के विधानसभा चुनावों में यहां सपा को हार का सामना करना पड़ा था।
पार्टी का मानना है कि अगर ऐसे कमजोर इलाके में संगठन मजबूत किया जाए तो चुनावी समीकरणों में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यानी दादरी से शुरुआत करके पार्टी पुराने शुभ इतिहास को दोहराना चाहती है। यह अभियान सिर्फ रैली नहीं बल्कि संगठन मजबूत करने का बड़ा प्रयास है। लेकिन क्या ये प्रयास काम कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरी खबर लखनऊ से है, जहां एक बुजुर्ग पर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी टेरर फंडिंग का आरोप लगा है, लेकिन यह असल में एक बड़ा साइबर ठगी का मामला निकला। गोमती नगर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अचल कार्यालय में रिटायर्ड इंस्पेक्टर छेदी लाल को साइबर जालसाजों ने 2.5 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। जालसाज खुद को एटीएस पुणे का इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और डीआईजी बताकर वीडियो कॉल पर संपर्क किए। उन्होंने छेदी लाल पर आरोप लगाया कि उनके आधार से खोले गए बैंक खातों से 40 लाख रुपए की टेरर फंडिंग पहलगाम हमले में हुई है। उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर खातों एफडी की डिटेल ली और 80 लाख रुपए ट्रांसफर करने को कहा। डर से छेदीलाल बैंक के कोने में बैठे थे और पैसे निकालने की तैयारी कर रहे थे। तभी बैंक के विधि अधिकारी मनीष सिंह, जो छेदीलाल के पुराने ग्राहक थे, उनकी घबराहट देखी। पहले छेदीलाल ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में सारी बात कही। मनीष सिंह ने जालसाजों को फोन लेकर फटकार लगाई, कॉल कट गई। बैंक अफसरों ने समझाया कि डिजिटल अरेस्ट पुलिस नहीं करती, ये ठगी है। इससे 80 लाख रुपए बच गए हैं। मनीष सिंह ने साइबर क्राइम सेल पर शिकायत की और पुलिस में तहरीर देने की बात कही। बैंक ने उन्हें सम्मानित भी किया। ये घटना साइबर ठगी की बढ़ती साजिश दिखाती है। जालसाज अब आतंकी फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाकर बुजुर्गों को डराते हैं। पहलगाम हमला असल में जम्मू कश्मीर का पुराना आतंकी हमला है, लेकिन इसका नाम लेकर ठगी की जा रही है। बुजुर्गों को सतर्क रहना जरूरी है। बैंक कर्मियों की सतर्कता ने यहाँ बड़ी ठगी रोकी है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात करते हैं उस खबर की जो इन दिनों उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में सुर्खियां बटोर रही है। यह मामला कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार और नशे के कारोबार से जुड़ा है। भदोही पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की जब उन्होंने वाराणसी के एक फर्म संचालक शैलेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। पिछले कुछ समय से भदोही, वाराणसी और आसपास के इलाके में इस तरह के सिरप का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ा है। लोग डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना खुले बाजार में या फर्जी दस्तावेजों से ये सिरप खरीद या बेच रहे थे। इससे न सिर्फ युवाओं की सेहत बिगड़ रही है बल्कि अपराध भी बढ़ रहे हैं। भदोही पुलिस, खासकर थाना औराई और चोरी के पुलिस कर्मियों ने इस मामले पर लगातार नजर रखी हुई थी। इन थानों में पहले से ही शैलेंद्र तिवारी के खिलाफ मुकदमे दर्ज थे। वो फरार चल रहा था और पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा था। मुखबिर की सूचना मिली कि शैलेंद्र माधो सिंह रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। पुलिस टीम ने तुरंत एक्शन लिया और उसे दबोच लिया। आरोपी शैलेंद्र तिवारी पूर्णा फर्म का संचालक है जो वाराणसी के भिखारी दास लेन, भारत तेंदु भवन चौक थाना क्षेत्र में स्थित है। पूछताछ में शैलेंद्र ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि वो फर्जी इनवॉइस और ई-वे बिल बनाकर ये कारोबार चला रहा था। एक बोतल का इनवॉइस सिर्फ 1 रुपए का दिखाया जाता था, जबकि असल में लाखों करोड़ों का लेन देन हो रहा था। कागजों पर 10 लाख शीशियों की सप्लाई दिखाई गई, लेकिन वास्तविक लेन देन 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। वो वाराणसी और दिल्ली की कुर्सी फर्मों के साथ मिलकर फर्जी जीएसटी दस्तावेज, कूटरचीट, ई-वे बिल और इनवॉइस तैयार करता था। इन फर्जी कागजों से वो सिरप को वैध व्यापार जैसा दिखाता था, लेकिन असल में ये नशेड़ियों को सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त धाराएं लगाई हैं। ये एक्ट नशे के पदार्थों के अवैध व्यापार पर बहुत कड़ी सजा का प्रावधान करता है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है और जांच जारी है।
पुलिस का मानना है कि ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है। शैलेंद्र के साथ कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिसमें सप्लायर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है और नशेड़ियों को बेचने वाले भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस अब इनके नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।